मामले में कांग्रेस और आप ने आरोप लगाया है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। देखिए, देश के और देश के बाहर रहने वाले सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर या आस्था का प्रतीक है। और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार लगी हुई है, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। इसको अंतिम बिंदु तक हम लोग पहुंचा के रहेंगे, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी योगी जी का संकल्प है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। क्या क्या इन लोगों ने नहीं बोला, और आज इनको याद आ रही है भगवान श्री राम की, अयोध्या की। चिंता न करें, लेकिन मैं फिर कहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। 8 गिरफ्तारियां हुई है, एसआईटी का समय 15 दिन बढ़ाया गया है। कोई भी हो, किसी स्तर के लोगों किसी हालत में बचेंगे नहीं। कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय योगी जी खुद चिंता कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी सर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के कथित अनियमितताओं को लेकर मिली खुफिया रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किए हैं और छोटे आरोपियों को सिर्फ पकड़ा गया है। मैंने कहा ना, अंतिम बिंदु तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि आदरणीय योगी जी खुद गए अयोध्या। इस गड़बड़ी के बाद लगातार एसआईटी पूछ रही है। कल भी एक एक दो वरीय लोग जो उसमें लगे हुए हैं, उससे भी 4-4, 5-5 घंटा पूछताछ हुई है, जो लगातार उस मामले को पहले से देख रहे थे। कितने भी बड़े से बड़े लोगों बख्शे नहीं जाएंगे। यह माननीय योगी जी के लिए आस्था, और पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह आस्था का प्रतीक है। सर, चुनाव आयोग ने बिहार की एक विधानसभा सीट के लिए घोषणा कर दी है। 30 जुलाई को उपचुनाव होंगे। काफी महत्वपूर्ण सीट है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव आयोग ने कल बांकीपुर सीट के उपचुनाव के लिए तारीखें तय कर दी, और बांकीपुर की जनता भी तैयार है। बांकीपुर की जनता अभूतपूर्व मतों से वहां भाजपा के उम्मीदवार, एनडीए समर्थित उम्मीदवार को जिताने वाली है। वो आभार और धन्यवाद प्रकट करने वाली है अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, केंद्रीय नेतृत्व को। क्यों उनके विधायक, बांकीपुर के विधानसभा के जो विधायक है, जो वर्षों वर्ष तक विधायक रहे, उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनको राज्यसभा भेजा गया, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और बांकीपुर विधानसभा में जितने विकास के काम हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी आदरणीय नितिन नवीन जी जब भी आते हैं बांकीपुर विधानसभा की चिंता करते हैं। वहाँ की जो कार्य लंबित है, या कोई अभी पिछले दिनों मंदिरी नाले का भी उद्घाटन उन्होंने खुद जाके किया माननीय मुख्यमंत्री के साथ। इसलिए बांकीपुर के विधायक को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसके लिए बांकीपुर के जनता अभूतपूर्व मतों से जिताकर केंद्रीय नेतृत्व को आभार और धन्यवाद देना चाहती है। सर, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह कहा है कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी होंगे, सही कहा है, चाहे वह राजनेता हो, चाहे बड़े से बड़े अधिकारी हो, किसी हालत में भी बख्शे नहीं जाएंगे। उनकी जगह बेऊर जेल होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था, एक बिल आया था जिसमें मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, अगर वो जेल जाएंगे तो उनकी कुर्सी भी जाएगी। लेकिन विपक्ष के असहयोगात्मक रवैये के कारण वो बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया। लेकिन जैसा कि जानकारी हो रही है, अगले मानसून सत्र में शायद वो भी बिल आने वाला है। तो किसी हालत में भी भ्रष्टाचारी बख्शेंगे नहीं। आदरणीय मोदी जी का भी संकल्प है,
हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी संकल्प है। लेकिन सर आपके सहयोगी पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी, उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पे भी क्वेश्चन रेज कर दिए हैं। आज भी लौटी भी जा रहे हैं जहां उनके परिजनों से मिलेंगे और कह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल गलत थी और ये एनकाउंटर। देखिए, बिहार के इतिहास में यह पहला है जो घटना के 3 दिन के अंदर उच्च न्यायालय न्यायाधीश के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश में न्यायिक आयोग का गठन हुआ। प्रथम कैबिनेट में न्यायिक आयोग में कौन रहेंगे उनका निर्णय हुआ और 24 घंटे के अंदर कैबिनेट से निर्णय के बाद न्यायमूर्ति खुद घटनास्थल पर गए, सबसे पूछताछ की। इसलिए अब आयोग का गठन हो गया, उनका रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं।